नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल बताऊंगा। पामिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल देखो, सबसे पहले ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। ये जो आपका हाथ है, देखो, ये किसी का भी हाथ हो, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, या ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये मंगल का एरिया होता है ना। मंगल का, भाई हथेली की चौड़ाई तो यहीं से देखी जाती है, चौड़ाई तो यहीं से देखी जाती है ना। तो ये देखना जरूरी होता है, ये और शनि की उंगली की लेंथ, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। यानी शनि की उंगली जितनी लंबी है, वो मान के चलो यहाँ से लेकर ये है, तो अब इसको और इसको यहाँ तक नापना है। अगर ये उंगली यहाँ तक है तो बैलेंस है, अगर ये उससे ज़्यादा है या कम है तो क्या प्रभाव डलता है। देखो, बेसिक फंडामेंटल समझ रहे हैं ना, तो ऐसे समझना पड़ेगा। अब मैं देखो आपको चीज़ समझाता हूँ। अब शनि की उंगली जो होती है और ये वाली विर्थ, शनि किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सोचने समझने की शक्ति को, थिंकिंग को कहते हैं ना। जिसे कहते हैं वो क्या है, रिफ्लेक्शन देता है थिंकिंग की। जो मार्स होता है, मंगल होता है, वो किसको कहता है? एक्शन को, वो एक्शन को कहता है। यानी ये व्यर्थ है, ये मंगल है ना, ये एक्शन को बताता है, ये सोच को डिफाइंड करता है। समझ रहे हो? अब हम जो सोचते हैं वो पूरा करना पड़ेगा ना हमें। भाई एक आदमी सोचता है और वो एक्ट नहीं लाता, एक्ट नहीं लाता, तो यहां सब कुछ छुपा हुआ है। यानी जिसकी ये बराबर होगी ना, ये सोचने है, ये एक्शन है, ये एक्शन, इसे कहेंगे एक्शन। ठीक है, ये एक्शन है, ये थिंकिंग है। जो थिंकिंग है वो, जो सोच रहे हो वो एक्शन पूरा ये करवाएगी लाइफ। समझ रहे हो? यानी ये बैलेंस में है तो क्या होगा कि आप जो सोचते हो ये पूरा करने में सक्षम है। आप वो वाली पामिस्ट्री को, ये जो है अग्नि तत्व का हाथ है, इतनी कंफ्यूजन रहती है, आपको समझ ही नहीं आता। ये भारी हाथ है, ये हल्का हाथ है, ये क्या है, वो है। मैं वो सब एक तरफ करना चाहता हूं, और एक बच्चा वाली पामिस्ट्री में आप एडवांस पामिस्ट्री को लेकर कैसे समझ सकते हो। यानी फार्मूले ही आपको इजी वाले मैं सिखा रहा हूं। शनि की उंगली की लंबाई जितनी है उतनी अगर ये चौड़ाई है आपकी हथेली की, तो बैलेंस में हो आप। यानी जो सोचते हो वो एक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, ये समझ आ रही है? अब मान के चलो कि हमने क्या करा कि जो शनि की उंगली थी उसे हमने छोटा कर दिया, थिंकिंग को छोटा कर दिया और ये बड़ा कर दिया। मान के चलो ये व्यक्ति हैं, इनकी ये बड़ी है, ये छोटी है। यानी शनि की उंगली जो है वो छोटी है, और बाकी इनकी लाइफ में जो एक्शंस हैं वो, यानी व्यर्थ है, वो बड़ी है। अब एक्शन तो करना चाहते हैं भाई, एक्शन तो बहुत है, और सोचने समझने की शक्ति जो है ना, थिंकिंग जो है वो कम है। यानी वो जो है, लिसनर जो होगा ना, वो नहीं होगा, अपनी बोल मतलब क्या है, वो अपनी बात को रख नहीं पाएगा। उसने सोचने समझने की शक्ति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक्शन करने की है, जल्दबाजी में एक्शन करना शुरू कर देगा। मेरा मेरी 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 बात समझ आ रही है कि ये चीज समझ आ गई? अगर ये उल्टा कर दूं, ये बड़ी हो और ये छोटी हो, मच थिंकिंग लेस एक्शन, लेस एनर्जी, मोर एनालिटिक, डेलिब्रेट होगा, डिटेल ओरिएंटेड होगा। मेरी बात समझ आ रही है? अगर फिंगर शॉर्ट है और
पाम का ये विर्थ लॉन्ग है, मोर एक्शन लेस थिंकिंग, बिना सोचे समझे काम करने वाला, थिंक क्विकली, लेस पेशेंस, इंपल्सिव होगा। कितना अच्छा समझा रहा हूं। यानी ये ये चौड़ाई क्यों देता है भगवान कि आप ये कहते हो कि ये चौड़ा हाथ है तो ये व्यक्ति, वो पहले देखते रहो कि हाँ ये कला में जाएगा। पढ़ो ना, किताब पढ़ो तो उसमें मिट्टी बनाने के कला वाले लोग और ये लोग, अरे वो आजकल नहीं मिलते भाई, वो नहीं मिलते। तो वो कैसे समझो कि यहां मैं एक आसान तरीके से बता रहा हूं कि अगर शनि की उंगली छोटी है और विर्थ बड़ी है तो पाम लॉन्ग हो गई ना। पाम क्या है? एक्शन। ये क्या है? थिंकिंग। तो क्या करेगा कि आप अपनी लाइफ में फिंगर शॉट होने की वजह से थिंकिंग जो है वो कम हो रही है, सोच कम हो रही है, बिना सोचे समझे काम करेंगे। और एक्शन जो है ये वाली छोटी है, ये बड़ी है। ये बड़ी होने के बिना सोचे समझे काम करने वाला है। ये कम थिंकिंग है ना, ये थिंक क्विकली, क्योंकि बिना सोचे थिंक क्विकली, लेस पेशेंस, इंपल्सिव, ये सारी चीजें आ जाएंगी। आ रही है समझ? अब इसको हम इनसे भी तो पकड़ सकते हैं भाई। अब जरा इन दोनों में से ये बैलेंस बताओ ना, ये बैलेंस कौन सा है? ये कम है, ये ज्यादा है? अब इसमें क्या क्या होता है बताओ? मून और वीनस। मून का जो चंद्र है, चंद्र किसको कहते हैं? परसेप्शन को, धारणाओं को। धारणा। मैंने ये अपनी बात मान ली, मैंने ये सुना हुआ है, मेरे दादाओं ने ये बात मानी है कि भगवान मंदिर में मिलेगा। वो उनकी पूजा कर रहे थे, मैं उनकी पूजा कर रहा हूं, मैं उनके उनके मतलब क्या है कि ये क्या है? परसेप्शन पहले ही बांध के रख लेते हैं। और ये वीनस जो होता है ये क्या होता है? ये होता है एक्सप्रेशन ऑफ परसेप्शन, धारणा की अभिव्यक्ति। यानी जो आप परसेप्शन कर रहे हो, धारणा ले रहे हो, ये उसको एक्सप्रेस करता है। वीनस किस चीज को एक्सप्रेस करता है? सेक्स को कहते हो ना आप, सेक्स को सोशल, सोशल होना, एक्सप्रेशन करना, उस पर आप अपनी भावनाएं रखते हो। मून क्या है? चंद्र क्या है? वास्तविकता का अनुभव करना। वीनस क्या है? एक्सप्रेस इट थ्रू द बॉडी। यानी जो आप सोच रहे हो उसे अपने एक्शन में लेके आओगे। अब ये सोच कौन सी सोच है? ये धारणाओं की सोच है, रूढ़िवादिताओं की सोच है। अरे ये पामिस्ट्री है यार, आप लोग कैसे नहीं समझते? इसे हम उदाहरण से समझते हैं, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जिसका मान के चलो जो मून है, मून ये छोटा है, ये बड़ा है। अगर आप बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, ठीक है? तो यानी यहां पर मतलब क्या, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं कि ये जो वीनस है ना, ये टेंशन लेगा, क्योंकि ये धारणा बना ली ना इसने रोने की। ये क्या करेगा? उसके एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है? वास्तविकता है ना, ये क्या कर रही थी? एक्सप्रेस करेगा। तो ये क्या करेगा कि उसको कोशिश करेगा कि मैं इसे सुधार लूं, कि मेरे को टेंशन है, नहीं मैं ऐसा करता हूं, मैं सोशल हूं ना, मैं बाहर चला जाता हूं, मैं अपनी इस सोशल, इस जो टेंशन को उभारने के लिए पब का सहारा ले सकता हूं, दोस्तों का सहारा ले सकता हूं, ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं, गर्लफ्रेंड का सहारा ले सकता हूं। बीबी से नहीं बन रही, गर्लफ्रेंड से बन जाएगी। घर पर मन नहीं लग रहा, चलो पार्टनर के साथ ही यार चलो घूमने चले जाते। ये जो शुक्र है ये मून को टेंशन से बचाने के लिए, कल्पनाओं को बचाने के लिए दिया जाता है। समझ रहे हो? मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
समझ रहे हैं? अब ये वीनस जो है ये क्या कर रहा है? वीनस इज ट्राइंग टू डू समथिंग टू ओवरकम। देखो, ये उस व्यक्ति की चीजों को जो वो कर रहा है उसे पकड़कर उसे ठीक करना चाह रहा है कि टेंशन में ना आए। तो यानी किसी का ये कम है ये ज्यादा है, ये तो अच्छा साइन हो गया ना, निकालने का अच्छा साइन हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? अब मान के चलो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। अब जब ये बड़ा है तो मून जो है वो बड़ा हुआ है, वीनस छोटा हुआ, तो अब क्या होगा? अब क्या करेगा? ये गलत हो गया। पूछो कैसे? कल्पनाओं में खोया रहेगा, अपनी इमेजिनेशन में खोया रहेगा। और ये क्या कर रहा है? उसको फिजिकल एक्सप्रेशन दे ही नहीं पा रहा, क्योंकि ये छोटा है ना, इसका दायरा छोटा है ना। अब ये इसे नहीं निकाल पाएगा, शुक्र नहीं निकाल पाएगा, ये व्यक्ति टेंशन में रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमेशा भगवान जब चीज बनाता है ये बड़ा कर देगा, ये छोटा कर देगा। किसी का ये देखा, ये नीचे की तरफ लटक जाता है तो वो बड़ा हो गया। अब वो बड़ा हो गया तो बाउंड है ये बड़ा होना, वरना ये टेंशन में रहेगा व्यक्ति। देखो कितना अच्छा चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं दो और फैक्टर पर काम करूंगा, एक ये फैक्टर पर और एक ये फैक्टर पर। अब आपने देखा होगा किन्हीं किन्हीं की उंगलियां टेढ़ी चलती हैं, वो जो भी टेढ़ी चलती है ये बड़ा हो जाता है। यानी ये याद रखना, लीन टुवर्ड्स जुपिटर। अगर फिंगर लीन यानी वो झुकाव उनका अगर है जुपिटर की तरफ, तो जो जुपिटर क्या होगा? बड़ा होगा और सब ग्रहों से बड़ा होगा, वैसे भी बड़ा है वो। अब गुरु किस चीज को बताता है? गुरु किस चीज को बताता है? गुरु बताता है हमारी पर्सनैलिटी को, लेकिन ये अहंकार को बताता है। तो उस केस में व्यक्ति ईगोइस्ट हो जाता है, समझ रहे हो? ईगोइस्ट हो जाता है। तो ये पर्सनैलिटी है ना उसकी, वो टर्न इनटू ईगो। अरे यार, मैं जो हूं ना, मैं मेरे अंदर ही मैं ना एक अच्छी टीचर हूं, मेरे मुकाबले की कोई टीचर है नहीं स्कूल में, मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा। ये ईगो आती जा रही है, समझ रहे हो? लेकिन वो प्यार करता है, क्योंकि गुरु है ना। गुरु केवल ईगोइस्ट नहीं कह सकते ना, अच्छी चीजों को की एप्रिसिएशन करेगा। सन किस चीज को बताता है? यश कीर्ति को नहीं, लाइमलाइट में रहना। लाइमलाइट में रहना, लाइमलाइट में रहने का क्या मतलब है? आज एक लड़की चमक दमक के कपड़े पहनकर रखती है, ये लाइमलाइट पर रहने का मतलब है। यानी मुझे लोग मेरे को देखे, मेरे पर ध्यान दे। एक बच्चा जानबूझकर तेज बोलता है कि मेरी बातों को सुनाई दे, दूसरा व्यक्ति सुने। ये क्या है? लाइमलाइट में आना। मैं लाइमलाइट में रहूंगा। एक व्यक्ति जानबूझ के लड़ाई झगड़े करता है, लाइमलाइट में रहता है। भाई एक सीधा साधा व्यक्ति कभी लाइमलाइट में रह सकता है? नहीं रह सकता ना। अब ये सूर्य अच्छा है बुरा है तो उसके प्रभाव चलेंगे ना। गुरु अगर कम है, यानी गुरु कम होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को लेके आता है। बड़ा है तो स्ट्रेंथ ओवर पर्सनैलिटी को लेकर आता है। तो आप क्यों नहीं ऐसी पामिस्ट्री को अहमियत देते? क्यों नहीं समझते हो कि ये क्या है? दोनों मार्स नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये जो नेगेटिव है और पॉजिटिव है, कभी देखा है दोनों बराबर होते हुए? कभी नहीं देखोगे। कभी ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है, ये ज़्यादा हो जाता है।
अब ये मार्स किसको कहते हैं? मंगल को। मंगल किसको कहते हैं? योद्धा। योद्धा कौन होता है? वैरियर। योद्धा कौन होता है? लड़ाई करने वाला। लड़ाई करने वाले को कहते हैं? नहीं, अनुशासन को बोला जाता है। पामिस्ट्री में मार्स का मतलब अनुशासन है। जितना ये बैलेंस में रहेगा ना, अनुशासन में रहेगा, दूसरों के ओबे करेगा, फॉलो को, यानी उनके इंस्ट्रक्शंस को ओबे करेगा। यानी बड़ा मार्स बिग एक्सप्रेस करता है अपने एंगर को। एंगर यानी गुस्से को एक्सप्रेस करने में माहिर होता है, गुस्सा दिखाता है। बड़ा मार्स क्या कर सकता है? डर्टी लुक्स देता है। हाय, ओहो क्या लड़की लग रही है, आह एक लड़की, हाँ ये लड़के, इसकी सिक्स पैक्स है, अच्छा है, डर्टी लुक्स देती है। ओह आंख मार दी, कहते हैं नहीं, गंदी गंदी बातें ये मार्स ही सिखाएगा। अगर ये बड़ा हो गया तो गंदी गंदी फिल्डी लैंग्वेज यूजेस होती हैं। अबे वो करते हैं ना लोग। ये क्यों? क्योंकि मार्स को बढ़ा दिया गया है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव जो होता है, नेगेटिव जो होता है, ये हमारे लिए जो परिवार जो होता है ना, ये यहां से अगर बड़ा है ना, परिवार को संभाल कर रखने में सक्षम होता है। लेकिन ये फूल जाएगा तो फिर परिवार के लिए ही मुसीबत का कारण बनेगा। इसे बीमारी के लिए मत बोलना, ये बीमारी के लिए स्ट्रेंथ देता है, वैसे देता है ये बीमारी के लिए देता है। लेकिन मैं आपको सारी चीजें क्यों समझाता हूं, डिफर जो किसी भी चैनल पे, क्योंकि इतनी समझ है ही नहीं किसी को, सब टिपन टिपाई करते हैं। टिपन टिपाई समझते हैं? एक वीडियो देखा, दूसरे वीडियो को कॉपी करके यश कीर्ति की रेखाएं, भाग्यशाली रेखाएं, पैसा कमाने की रेखाएं, वो रिपीट करे जा रहे, नहीं करते ऐसे। अगर मार्स यानी अगर मंगल दबा हुआ है, मान के चलो मंगल दबा है, ये भी दबा है, ये भी दबा है, अब ये क्या करेगा? जो छोटा सा काम होगा ना, छोटा सा भी काम, उसे गिव अप कर देगा। गिव अप समझते हैं? अरे मेरे से हो ही नहीं रहा मम्मी, मैंने ना काम करने की कोशिश करी, मैं थक गया, मैं नहीं कर रहा। मैंने इंग्लिश की कोचिंग करी थी, बीच में ही छोड़ दी। मेरा मार्स जो था ना मजबूत नहीं था ना, तो मैं ना चीज़ों में फियरनेस आ जाता है मुझे, सिंपल टास्क में मुझे ना गिव अप होता है। मुझे ज़रूरत महसूस होती है कि मेरे साथ ना एक व्यक्ति जरूर चले। कॉन्फिडेंस की कमी है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ना कहीं बाहर जाऊँ ना, तो एक जने को साथ लेके जाऊँ, मेरा मोरल ऊपर उठता रहेगा। मुझे पता नहीं कि मेट्रो में टिकट कैसे लेते हैं, मेट्रो चल रही, मुझे टिकट नहीं पता कैसे लेते हैं, तो आप साथ चलोगे? मार्स कमज़ोर है ना, डर लगता है, फियरनेस आती है। ओ मुझे ना वो लिफ्ट, मॉल में जो होती है लिफ्ट चलते हैं ना, मुझे डर लगता है, हाय हाय हाय, तो वो मुझे, मैं पैर नहीं रख पाती हूँ उस पर, क्या होगा क्या नहीं होगा, डर लगता है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और आशा करता है कि लोग मेरी मदद करें। ए बेटा देख, ऐसा है, मेरे ना घुटने में चोट लगी है, तू ऐसा करेगा कि वहां से दवाई ले आएगा, ले आना बेटा, है ले आना। क्यों? खुद क्यों नहीं जा पा रहा? हेल्प चाहता है। यानी मंगल को मजबूत रखो लास्ट दम तक, वरना फिर आपके हाथ में ये चीजें, ये जो चिन्ह है, आप उन्हें इस तरीके से बता सकते हो। मैं वो पामिस्ट्री देता हूं जो आपको समझ आए, मेरी बात समझ आ रही है? तो देखो, हमने क्या सीखा कि ये इजिकल टू ये इजिकल टू ये बैलेंस, ये कम है, ये ज़्यादा है, और फिर उसके बाद ये और ये, फिर आपका ये, यानी गुरु और सूर्य का बड़ा होना कितना अहमियत है, मंगल का बैलेंस में होना कितना अच्छा है, इन दोनों का बैलेंस में होना कितना अच्छा है,
और आप कौन सी पामिस्ट्री को अहमियत है? एक अग्नि तत्व का हाथ का एक्सप्लेन करके वीडियो बनाना, एक जल तत्व का बना दो ना सर। अरे यार, अग्नि जल और वायु पता नहीं क्या क्या लेके बैठे, देखते रहना। इतने कंफ्यूजन होंगे, इतने कंफ्यूजन करोगे आप जिंदगी में, किसी की प्रिडिक्शन ही नहीं कर पाओगे। वो आप कहोगे आपका अग्नि तत्व का आता, वो कहेगा नहीं है मेरा अग्नि तत्व का। नहीं नहीं नहीं, है। अरे मत बताओ ना भाई, ये वाली पामिस्ट्री ले लो ना। फिर देखो वो क्या कहता है, बिल्कुल सर मेरी तो यही सारी भावनाएं छुपी हैं। तो मैं भावनाओं को कैसे पकड़ता हूं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं एनालिसिस में। आ रही है समझ? तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।